हेलो नमस्कार, मेरे शेर न्यूज उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के भाग, मतलब दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, कौन कौन से दोस्तों भाग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान को समझने के लिए एक तरह से दोस्तों रीढ़ की हड्डी की तरह टॉपिक होता है, वो आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। शुरुआत करते हैं। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सपने दोस्तों आप देखते हो उन्हें खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर जुनून, हौसला, पागलपन आपके अंदर है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी, मंजिल आपको गले लगाएगी। आइए शुरुआत करें दोस्तों। संविधान के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं, हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं। उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग एक है, जिसमें तो भारत के अंदर आपके कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग एक है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 4 5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। संविधान का भाग एक यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी है वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले क्या करते हैं, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा। तो छापना दोस्तों भाग जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का, तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले। संविधान दोस्तों, अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का दोस्तों भाग जो 4 है वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड से दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। 842वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5। सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके दोस्तों संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापना कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके जो सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 122 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151
के बीच में। तो संघ की दोस्तों बात पूछो आपसे, संघ कहां पर है? यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में है, 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा? राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का दोस्तों जिक्र आपके। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा। कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था, तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके, जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गई। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके, जिसमें विधानसभा दोस्तों, जिसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके, भाग 5 जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच में? 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना, उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया? मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा? यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा? देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके? लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों, इसका जिक्र होता है। जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके, रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों, अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया? एक दोस्तों रूरल हो गया, जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है, इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, वहां दोस्तों आपके 243O तक था। आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243ZG तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग, ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है, जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है, और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A, भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9B आपके धनन आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है, जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है, जिसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ना दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे, विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है, और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक से संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा? आपकी वित्तीय संबंध आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा, भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा, और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों, इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300A। अब याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन किसमें शामिल किया दोस्तों? उसको जो है भाग
दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना, सभी संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि 244वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में, इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14, संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया, ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं, आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14 ए, जब भी दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग दोस्तों 14 ए जो है, अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है। आर्टिकल नंबर 323 ए और 323 बी जो है, ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14 ए के अंदर है, 323 ए और 323 बी दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15 दोस्तों, निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है, वो भाग दोस्तों 15 के अंदर है आपके, मतलब दोस्तों आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है, ये भाग 15 आपका शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों, आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविंस जो है, वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है दोस्तों, एसटी का दोस्तों आरक्षण है, लोकसभा के अंदर दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 300 दोस्तों 38 याद करो, आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है, 338 ए दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है, ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, आपके भाग 17 हो गया, राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है, 343 से 351 दोस्तों नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों, इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी हैं। भाग दोस्तों 18, अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है, आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360, आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों, प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है, 361 से 367 के बीच में के इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है, ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है, 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352, इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों, ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना, यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है।
स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में शेर सैनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और भाई साहब, रात को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर जो है प्रवेश कर लिया है। तैयार हो जाओ, एक और ट्रॉफी भारत के नाम आने वाली, एक और आईसीसी की ट्रॉफी जो है वो भारत के घर आने वाली है। पाकिस्तान के जब पाकिस्तान होस्ट हो तब जीतने का मजा कुछ और ही होता है ना। चलिए, बिल्कुल मेरे साथ रवि, भारू, बिल्कुल सोनू, स्नेहा, कविता, मोनिका, रितेश, दालचंद, नेहा, बॉबी, श्वेता, अश्विनी, अंकित, सभी का स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। 5 मार्च 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। क्रिश्चियन स्टोकर ने ली ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 के दौरान प्रदान किए विजिटर अवार्ड। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी बने 25वें और 26वें सीपीएससी नवरत्न। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को दी मंजूरी। हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला विश्व शांति केंद्र का हुआ उद्घाटन। डॉक्टर मयंक शर्मा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का संभाला पदभार। अहमदाबाद जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला बना पहला शहरी निकाय। यूकी भांबरी और पोपेरिन ने जीता 2025 दुबई ओपन टेनिस डबल्स का खिताब। पंचायती राज मंत्रालय ने सख्त पंचायत नेत्री अभियान का किया शुभारंभ। अनंत अंबानी की संस्था वंतारा को मिला प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। विराट कोहली 300 वनडे में खेलने वाले बने 7वें भारतीय क्रिकेटर। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मगर शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, कर दो जंग ए ऐलान अब युग बदलने का, कर दो जंग ए ऐलान अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों अब समय है पंख बनकर फैलने का, है ना। उठ जाओ मेहनत वालों अब समय है पंख बनकर फैलने का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है? ठीक है, नाम क्या है इनका? नाम है क्रिश्चियन स्टोकर। क्या नाम है आपके? क्रिश्चियन स्टोकर जो है ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्रिश्चियन जो स्टोकर है, अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने किस देश के संघीय चांसलर जो है इसके रूप में शपथ ग्रहण की है? तो वो देश आपका ऑस्ट्रिया हो गया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर जो है ये बनाए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको क्या करी, आपके इसके लिए जो है शुभकामना दी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संघीय चांसलर कहाँ का बनाया गया? इनको जो है ऑस्ट्रिया का संघीय चांसलर बनाया गया। भारत के ऑस्ट्रिया के साथ संबंध जो है वो 1949 से चले आ रहे हैं। ठीक है, 1949 से हमारे संबंध इसके साथ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, जो ऑस्ट्रिया है इसकी मैं बात करूं आपसे, इसकी राजधानी क्या होती है? तो इसकी जो राजधानी है वो है कौन सी? वियना। कौन सी है? और वियना इसकी राजधानी है। और वियना पूछूं आपसे, ये नदी किसके किनारे पर है? डैन्यूब नदी जो है इसके किनारे पर वियना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डैन्यूब नदी के किनारे पर वियना शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। और सवाल पूछूं आपसे, ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देश जो है उसका संगठन ओपेक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वियना के अंदर ओपेक का मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वियना के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ में जो उरुग्वे है ना, उस उरुग्वे में यामडू ओरेंसी जो है ये आपके नए क्या बन चुके हैं? आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, तो उरुग्वे जो है दोस्तों यहाँ पर, ये तो हमको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आपको मैंने नाम तो पहले भी लिखा है। शपथ जो है वो कल ली है। ठीक है, शपथ कब कर ली है? तो लिख लो यामडू जो ओरेंसी है
यामडू जो ओरेंसी लिखना आपकी, ये क्या बन चुके हैं, ये यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ के, उरुग्वे के। ये नाम हम पहले भी आपको लिखा चुके हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा, उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेवीडियो जो है, मोंटेवीडियो, ये उरुग्वे की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। कौन है, मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑस्ट्रिया के जो आपके संघीय चांसलर हैं वो बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो आधारशिला है, ये कहाँ पर रखी गई है, उत्तर भारत का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। पूछूं आपसे, ये कहाँ पर आधारशिला है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इटरनल का संबंध, पूछूं आपसे, जोमेटो का नया नाम क्या हो चुका है, जोमेटो का नया नाम जो है वो इटरनल हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण करा है, ये चीन ने किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट जो है, संबंधित किससे, ऑपरेशन डेविल हंट जो है इसका संबंध दोस्तों किससे, आपके ऑपरेशन डेविल हंट जो है इसका संबंध बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जो वफादार लोग हैं उन्हें ढूंढकर बाहर निकालना जो है, ये आपके ऑपरेशन डेविल हंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन डेविल हंट आपको नोट करना है ना। हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किए दोस्तों ना, अभी हाल ही में पूछूं आपसे, विजिटर जो अवार्ड है इनको प्रदान करने वाला कौन, ठीक है। तो विजिटर जो अवार्ड है, अगर इनकी बात की जाए आपसे, तो इनको प्रदान करने वाला कौन है, तो इनको प्रदान करने वाली भारत की राष्ट्रपति कौन है, भारत की राष्ट्रपति जो है इन्होंने विजिटर अवार्ड जो है ये प्रदान किए, ठीक है। कौन प्रदान किया, राष्ट्रपति जी ने। कहाँ पर किया है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर, ठीक है। तो कहाँ प्रदान किए गए, तो ये कहाँ प्रदान किए गए लिखना आपके, ये दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर किए गए, ठीक है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विजिटर अवार्ड प्रदान करने वाला राष्ट्रपति हो गई, दिल्ली के अंदर आपके प्रदान किया गया, ध्यान रखना। आपके 2024-25 के जो है वो इस बार प्रदान किए गए, ठीक है। 24-25 के जो है ये इस बार प्रदान किए गए, आपको ध्यान रखना है, और राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदान किए गए, ठीक है। दोस्तों ऑनलाइन अवार्ड डिजिटल अवार्ड है और बहुत सारी कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि आपके नवाचार, ठीक है, जैसे कि नवाचार जो है, इनोवेशन जो है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी रिसर्च जो है, अनुसंधान जो है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। इस अनुसंधान के अंदर भी एक कैटेगरी कौन सी होती है, भौतिकी, आपके फिजिक्स जो है आपकी, एक कैटेगरी कौन सी है, एक कैटेगरी आपका फिजिक्स हो गई, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, एक कैटेगरी कौन सी होगी आपकी, एक कैटेगरी आपकी जैविक विज्ञान हो गई, कौन सी आपकी, बायोलॉजी हो गई, है ना। तो एक कैटेगरी आपकी बायोलॉजी हो गई, इसके अंदर ये अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरी में ये अवार्ड प्रदान किया गया है ना। अच्छा, नवाचार की बात करूं मैं आपसे, तो नवाचार में अवार्ड किसको मिला है, BHU के जो प्रोफेसर हैं आपके, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो BHU के जो प्रोफेसर हैं सरियेला जी कृष्णा, उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो लिखिएगा BHU के जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर सरियेला जी कृष्णा जो है इनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरियेला जी कृष्णा जो है, सरियेला श्री कृष्णा जो है, इनको ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो BHU की जो प्रोफेसर है उनको अवार्ड मिला है किसके अंदर, नवाचार के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिक्स की बात करूं मैं आपसे, इसमें अश्विनी कुमार को मिला है, किसको मिला है, अश्विनी कुमार जो है इनको फिजिक्स के अंदर विजिटर अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में किसको मिला है, अश्विनी कुमार को मिला है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं आपके बायोलॉजी पूछूं आपसे, रीना चक्रवर्ती जो है इनको बायोलॉजी के अंदर दिया गया, किसको, रीना चक्रवर्ती को बायोलॉजी के अंदर ये अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। रीना चक्रवर्ती को बायोलॉजी के अंदर ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और तकनीकी विकास लिख लो, एक क्षेत्र कौन सा है, तकनीकी विकास, इन 4 क्षेत्रों में ये अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। एक क्षेत्र तकनीकी विकास जो है, टेक्नोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो हो गया, ठीक है। तकनीकी विकास में किसको मिला है, डॉक्टर वेंकट चिंताला, किसको मिला है, डॉक्टर वेंकट चिंताला जो है इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। डॉक्टर वेंकट चिंताला, इनको ये अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है।
तो 4 नाम मैंने लिखा दिया आपको, इन चारों को विजिटर अवार्ड दिया गया है। कैटेगरी का नाम भी आपके सामने, नवाचार, फिजिक्स, बायोलॉजी और तकनीकी विकास जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डॉक्टर वेंकट चिंताला जो है ये आपको ध्यान रखना है ना। देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है राष्ट्रपति हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में पूछूं आपसे, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहाँ लिख रही है, आर्टिकल नंबर 52 में, ठीक है। राष्ट्रपति जो है उसके हाथ में कार्यपालिका शक्ति होंगी, ये बात कहाँ लिख रही है, आर्टिकल नंबर 53 में, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा आपके, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी होंगे, ये बात कहाँ पे लिख रही है, ये बात आपके जो है आर्टिकल नंबर 54 में लिख रही है, ठीक है। निर्वाचन की विधि क्या होगी, तो वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होने वाला है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होने वाली है, 55 में लिख रही है, ठीक है। कार्यकाल 56 के अंदर लिखा हुआ है ना, और आपके री इलेक्शन 57 में लिखा हुआ है, ठीक है। योग्यता 58 में लिखी हुई है, कंडीशन आपके 59 में लिखा हुआ है, शपथ आपका जो है 60 के अंदर हो गया, और महाभियोग आपका आर्टिकल नंबर 61 के अंदर हो गया, ठीक है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति उसके पास में होंगी, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचन की विधि क्या होने वाली है, उसका कार्यकाल कितना होने वाला है, क्या उसका री इलेक्शन हो पाएगा, क्या उसकी योग्यताएं होंगी, क्या उसकी कंडीशंस होंगी, क्या शपथ की बात करेगा, और क्या महाभियोग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में ये अवार्ड इन्होंने प्रदान करे। हाल ही में रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी शाब का संबंध किससे है, शाब जो है कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी, आपको ध्यान रखना है। एफडीआई मिल गया 100% आपके डिफेंस के अंदर, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में साइक्लोन अभ्यास कहाँ पर हुआ, राजस्थान के अंदर, ठीक है। दो ही तो अभ्यास होते हैं इनके बीच में, एक तो होपेक्स, एक साइक्लोन, है ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया है, अरे एरो इंडिया शो का शुभारंभ कहाँ हुआ है, बंगलुरु के अंदर हुआ है, ठीक है। रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया है, बैड गर्ल, किसको किया है, बैड गर्ल जो है इसको किया है, आपको सम्मानित ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में किस सीपीएससी को नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया है, ठीक है। तो सर नवरत्न कंपनी की बात करूं मैं आपसे, तो नवरत्न जो कंपनी है इसका दर्जा किसको प्रदान कर दिया है, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो 25वें नंबर की जो नवरत्न कंपनी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आईआरसीटीसी, क्या है, आईआरसीटीसी हो गया। और 26वें नंबर की जो नवरत्न कंपनी है इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया है आईआरएफसी, क्या हो गया, आईआरएफसी इसका दोस्तों नाम हो गया, ठीक है। अगर आपने ट्रेन में यात्रा की हो दोस्तों, वहां पर जो खाना वाना आपको मिलता है, जो पानी की बोतल आप लेते हो, वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी आईआरसीटीसी होती है, ठीक है। तो रेलवे जो आपके रेलवे स्टेशन जो है वहां पर जो खान पान की जो सुविधा है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, तो रेलवे में जो खान पान वाला जो डिपार्टमेंट है उसको संभालने वाला कौन है, वो हो गया आपका आईआरसीटीसी, कौन हो गया, आईआरसीटीसी हो गया। और सो आईआरएफसी की बात करूं आपसे, ये क्या है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्या है, इंडियन रेलवे लिखना, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये 26वें नंबर की नवरत्न कंपनी जो है बन चुका है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया है आईआरएफसी और आईआरसीटीसी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी लिख रहा है एचएएल, है ना। याद करो, भारत की 14वें नंबर की महारत्न कंपनी जो है वह कौन थी आपकी, तो भारत की 14वें नंबर की जो महारत्न कंपनी है वो कौन सी है, एचएएल, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है इसकी, इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये आपकी भारत की 14वें नंबर की महारत्न कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो ये बन चुका है, और साथ में आपके जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये बन चुका है, ठीक है। तो आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो गया है,
और IRFC दोनों बन चुकी हैं, ठीक है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है। देखो पहला कहाँ पर हुआ था, आपके ब्लेचले के अंदर। ब्लेचले कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर। दूसरा कहाँ पर हुआ था, ये साउथ कोरिया में हुआ, ठीक है। और तीसरा कहाँ हुआ है, पेरिस के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, पेरिस के अंदर हुआ, ध्यान रखिए। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी आयोजित किया आपके, तो ध्यान रखना अभी हाल ही में विंग्ड रेडर जो है ये अभ्यास आपके आपके नेवी, इंडियन सेना और आपके एयरफोर्स जो है इसने इसका आयोजन किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सजनम कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये सजनम कहाँ चालू किया गया है, ये दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका, इसका वेस्ट आपके ट्रीटमेंट जो है ये इसका उद्देश्य हो गया ना। हाल ही में थाईपुसम फेस्टिवल पूछूं आपसे, थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का फेस्टिवल है। भगवान जो मुर्गुन है उनको समर्पित है, पीले रंग के कपड़े इसमें पहनते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी थाईपुसम के बारे में, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है इसको किसने मंजूरी प्रदान की दोस्तों ना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वरोजगार योजना जो है इसको मंजूरी प्रदान करने वाला कौन, देखो पहली बात तो इसका मंजूरी प्रदान करने वाला स्टेट कौन सा हो गया, ये स्टेट हो गया आपका उत्तराखंड। कौन हो गया, उत्तराखंड मंजूरी प्रदान करने वाला स्टेट हो गया, ठीक है। नाम से स्पष्ट है एकल महिला दोस्तों ना, ऐसी महिला जो अविवाहित हो, ठीक है, तलाकशुदा हो या फिर किसी के ऊपर डिपेंड हो, दिव्यांग हो, ऐसी जो महिलाएं होती हैं आपकी, वो आपकी जो एकल महिलाएं, उन महिलाओं को 2 लाख रुपए की जो सहायता है इसके अंदर प्रदान की जाएगी, जिससे वो अपना खुद का रोजगार जो है वो ओपन कर सके, ठीक है। महिलाओं को, एकल पुरुष को नहीं रसगुल्ला, एकल महिला को दोस्तों ना, लिखिएगा आपके, लिखिए एकल महिला जो होती है, आपसे एकल महिला जो होती है, अब उस एकल दोस्तों महिला के अंदर आपकी अविवाहित महिला भी आ सकती है, अविवाहित महिला भी आ सकती है, तलाकशुदा जो महिला है वो भी इसके अंदर आ सकती है आपकी, तलाकशुदा जो महिला है वो भी इसमें आ सकती है। इसके अलावा जो विडो है आपके वो भी आ सकती है, और दिव्यांग जो महिला है यह भी आ सकती है। कोई किसी के ऊपर डिपेंड है, आश्रित है, तो वो महिला भी इसमें आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी महिलाएं एकल महिला में आएंगी दोस्तों आपके। इन एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लिखना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता जो है, 2 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस 2 लाख की सहायता के अंदर आपके 75% राशि जो है वो अनुदान के रूप में होगी, और 25% राशि जो है वो लाभार्थी को वापस देनी होगी, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें 75% जो राशि होगी वो अनुदान होगी, ठीक है, मतलब ग्रांट के रूप में होगी, वो वापस नहीं देनी है, वो अनुदान होगी, ठीक है। ग्रांट होगी, अनुदान होगी, और 25% पर राशि जो है वो लाभार्थी को चुकानी पड़ेगी, ठीक है। 25% जो राशि है वो लाभार्थी को देनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है। और ये महिला के लिए स्टार्ट हुआ है, और ये महिला जो है खुद का रोजगार स्टार्ट करे। पुरुष तो रसगुल्ला, पुरुष तो IPL देखे बैठ कर, है ना। पुरुष को तो भारत ने कह दिया है कि तू तो बैठ के IPL देख, तुझे बेरोजगारी महसूस होनी नहीं चाहिए। हाँ, जैसे चैंपियंस लीग समाप्त होगी तू IPL में लग जाना, ठीक है। हाँ, तो तुझे बेरोजगारी महसूस ना हो, महिलाओं के लिए बोला है कि हम तुम्हें जो है पैसा वैसा देंगे, तुम अपना अपना स्टार्ट कर लो यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है। ऑप्शन नंबर आपके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। उत्तराखंड आपका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़ जो है ना, यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में बजट पेश किया गया। इस राज्य का बजट जो है आपके वो पेश कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, और गति बजट पेश किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हस्तलिखित बजट जो है वो पहली बार पेश हुआ है, लिख लो दोस्तों ना। लिखना, अगर पूछे आपसे कि भाई कहाँ पर अभी हाल ही में हस्तलिखित बजट जो है वो पेश हुआ, लिखना आपके वो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गति बजट जो है इसका नाम दिया गया है। और लिखिएगा ये हस्तलिखित बजट है आपके, हस्तलिखित बजट है, अपने हाथ से लिखा गया बजट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने इसको पेश किया आपके, वो पहले IAS ऑफिसर रह चुके हैं आपके, और वित्त मंत्री OP चौधरी साहब जो हैं इन्होंने बजट पेश किया ये आपके, और हस्तलिखित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गति बजट पेश करने वाला कौन, छत्तीसगढ़ हो गया है।
हस्तलिखित बजट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो है। वही दोस्तों आपके अबुआ बजट पूछूं आपसे, अबुआ बजट जो है ये कहाँ पेश हुआ है, ये आपके झारखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? झारखंड, झारखंड के अंदर जो है अबुआ बजट जो है इसको पेश किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा, हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, उत्तराखंड आपका ठीक आंसर है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका बिल जो है वो कहाँ पर लागू हो गया है? उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब एयर एम्बुलेंस जो सेवा है, एयर एम्बुलेंस सेवा है, ये फ्री में कहाँ स्टार्ट हुई है? उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है ना। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? भारतीय दल जो है वो टॉप पर रहा, आपको ध्यान रखना है, पहला स्थान है ना। इंडियन ओशन में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए सरक 2.0 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आज लॉन्च कर दूंगा फॉर्म, है ना, आज जो है आगरा वाला फॉर्म जो है वो लॉन्च कर दूंगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी जो है वो बन चुकी है आपकी? तो ये किस राज्य की दोस्तों आधवी जो है आपकी, ये आधवी किस राज्य की? तमिलनाडु की, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल बेबी जो है इसका खिताब जो है इनको मिल चुका है ना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में पहले हम 93 स्थान पे थे, अब हम थोड़ा और बढ़िया हो चुके हैं, वो आपके 96 स्थान पे हो चुके हैं, ठीक है। 96 स्थान पर हम करप्शन इंडेक्स के अंदर, है ना। हाल ही में देश का पहला विश्व शांति केंद्र जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? ठीक है, देश का नहीं, विश्व का पहला है, ठीक है, विश्व शांति केंद्र दोस्तों ना। तो विश्व शांति केंद्र जो है, ये विश्व शांति केंद्र ये विश्व का पहला है, ठीक है, विश्व का पहला केंद्र है, आपको ध्यान रखना है। इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर जो आपके पहला जो है आपके शांति केंद्र का शुभारंभ किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुभारंभ करने वाले कौन है? जैन आचार्य लोकेश मुनि जो है वो आपके शुभारंभ करने वाले, ठीक है। तो किसने किया है? जैन आचार्य लोकेश मुनि। इनका नाम मैंने आपको पिछले साल लिखवाया था, याद कीजिए। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो अमेरिका राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो है सम्मानित किया गया था, जैन आचार्य लोकेश मुनि को। याद करो, आपके जैन आचार्य जो लोकेश मुनि है इन्हें यूएसए के जो प्रेसिडेंट जो है इन्होंने सम्मानित किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन साहब जो है इन्होंने सम्मानित किसको किया था? आपके ये जैन आचार्य लोकेश मुनि जो है इनको सम्मानित किया था आपके। और इस सेंटर पर दोस्तों अध्यात्म की बात होगी, अध्यात्म की बात होगी, शांति की बात होगी, और इसके अलावा मेडिटेशन की बात होने वाली है, ठीक है। अध्यात्म, शांति, मेडिटेशन जो है इसकी बात यहाँ पर होने वाली है, आपको ध्यान रखना है ना। तो गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, देश का पहला अनाज एटीएम पूछूं आपसे कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो देश का पहला जो अनाज एटीएम है वो भी आपके गुरुग्राम में हुआ था, ठीक है। देश का पहला संविधान संग्रहालय पूछूं कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो देश का पहला संविधान संग्रहालय जो है ये कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये आपके सोनीपत में हुआ। कहाँ पर हुआ है? सोनीपत जो है यहाँ पर देश का पहला संविधान संग्रहालय जो है इसका शुभारंभ किया गया हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर सोनीपत में देश का पहला संविधान संग्रहालय जो है इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है, सबसे बड़ा जो संग्रहालय है, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इसका शुभारंभ जो लिखना, इसका शुभारंभ जो है वो कहाँ पर हुआ है? राखीगढ़ी के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राखीगढ़ी जो हरियाणा है यहाँ पर शुभारंभ किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है गुरुग्राम ठीक आंसर है, वर्ल्ड पीस सेंटर, है ना। 38वां राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पॉइंट पदक जो है वो जीतने वाले कौन? ठीक है, कहाँ हुए? उत्तराखंड के अंदर हुए। अब मौली इसका शुभंकर याद करना, आपके मौली इसका मैस्कोट था। और ध्यान रखिए
पहले स्थान पे कौन आए, सर्विसेज जो है ये पहले स्थान पर आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको ट्रॉफी कौन सी मिली है, राजा भालिंद्र ट्रॉफी, ठीक है। जो टॉप में आता है उसको मिलती है राजा भालिंद्र ट्रॉफी, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की सुविधा जो है वो किसने स्टार्ट की है, वो चीन ने स्टार्ट की है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ लागू कर दिया, आपके मणिपुर के अंदर जो है राष्ट्रपति जो शासन है इसको लागू कर दिया गया, आपको ध्यान है, ठीक है। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री थे आपके, इनको हटाया गया था और उसके बाद में जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है लग चुका है ना। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए जो है इसका पदभार किसने संभाला है, ठीक है। मतलब जो आपके डिफेंस में ऑडिटिंग करने वाली जो पोस्ट है आपके रक्षा लेखा महानियंत्रक जो है ये भारत के कौन बन चुके हैं वर्तमान में, ये बन चुके हैं, लिखना आपके डॉक्टर मयंक शर्मा। कौन बन चुके हैं, डॉक्टर मयंक शर्मा जो है ये भारत के वर्तमान में सीजीडीए बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीजीडीए बन चुके हैं, ये आईआरएस ऑफिसर है, आपको ध्यान रखना है। और भारत के वर्तमान में सीजीडीए जो है वो इनको बनाया गया, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर पूछूं आपसे, देखो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है आपके, भारत के वर्तमान में, अच्छा भारत के पहले सीएजी कौन थे और वर्तमान सीएजी कौन है, ये क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन, सेबी के वर्तमान जो न्यू हेड है, अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है, आरबीआई के लेटेस्ट गवर्नर किसको बनाया गया, अच्छा अपना। इसके अलावा भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसके अलावा भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है यह कौन, लिखना आपके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो गया, भारत के पहले सीएजी कौन थे आपके सामने, अरे भारत वर्तमान में तो कौन है, के संजय मूर्ति। कौन है वर्तमान में, तो के संजय मूर्ति है, ठीक है, ठीक बात है। पर भारत के पहले सीएजी का नाम पूछूं आपसे कौन है, भारत के फर्स्ट सीएजी कौन थे आपके, लिखना वी नरहरि राव, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, सब नीचे वाले बताएंगे ना, लिखना वी नरहरि राव। कौन है, वी नरहरि राव जो है ये भारत के पहले सीएजी थे, ध्यान रखना, ठीक है। सेबी के वर्तमान हेड कौन है, तुहिन कांता पांडे। कौन है, तुहिन कांता पांडे जो है ये सेबी के वर्तमान हेड, ठीक है। आरबीआई गवर्नर पूछूं आपसे, संजय मल्होत्रा जो है यह आरबीआई गवर्नर हो गए, ठीक है। और भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन आपके, जस्टिस संजीव खन्ना जी जो है ये भारत में 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है। भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार जी जो है ये भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आपके आयुक्त हो गए, ठीक है। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं ना। आगे देखिए दोस्तों, ये मयंक जी आपके सामने यहाँ पर है, इनको बनाया गया सीजीडीए। हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल कर दिया है, सो कुछ लैंग्वेज को ट्रांसलेशन लैंग्वेज के अंदर जो है शामिल किया है। बोडो है, डोंगरी है, मणिपुर है, मैथिली है, संस्कृत है, उर्दू है, ठीक है। तो बोडो से आपके बोडो है, मैथिली है, संस्कृत दोस्तों उर्दू हो गई आपकी। तो बोडो, मैथिली, संस्कृत, उर्दू हो गई। और डोगरी, डोगरी लिखना आपकी डोगरी हो गई और एक मणिपुरी हो गई, ठीक है। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 25 जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शिखर धवन इसका ब्रांड एम्बेसडर है और नल्ला पाकिस्तान इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च करने वाला कौन है, अरे मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये इसको लॉन्च करने वाले, ठीक है। हाल ही में विमोचित हुई आईएम पुस्तक जो है ये किसकी पुस्तक है, तो आईएम पुस्तक जो है हिंदुजा ग्रुप की पुस्तक है आपकी, गोपीचंद हिंदुजा। कौन है, गोपीचंद जो हिंदुजा है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, आईएम पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय दोस्तों कौन सा है, ठीक है। देखो अभी दोस्तों हाल ही में जो अहमदाबाद शहर है ना, अहमदाबाद जो गुजरात शहर है, अभी हाल ही में इसने आपके जो बजट पेश किया है उस बजट में आपकी जलवायु बजट जो है ये आपकी इसमें पेश किया है, ठीक है। जलवायु बजट पेश किया है, मतलब कि दोस्तों अपने यहाँ पर जो है, अपने यहाँ पर जलवायु जो है आपकी क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन जो है इस पर ध्यान, इस पर फोकस करने वाला ये पहला
शहरी निकाय हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पर फोकस करने वाला ये पहला शहरी निकाय हो चुका है। क्लाइमेट चेंज की बात यहाँ पर की गई है आपके कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर जो है, और ये क्लाइमेट चेंज की बजट में बात करने वाला पहला आपके क्या हो चुका है, आपके शहरी निकाय हो चुका है, ठीक है। टारगेट क्या है इसका, इसका भी टारगेट वही है कि 2070 तक जो है वो भारत क्या हो, भारत जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन आपके शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है वो भारत करे। मतलब भारत की ओर से जो नेट कार्बन जो इमिशन है वो 0 हो जाए। जितना कार्बन इमिशन हो उतना ही हम जो है कार्बन का एब्जॉर्बेशन कर लें, ये हमारा उद्देश्य है। 2070 हमने टारगेट तय कर लिया है, ठीक है। ये टारगेट तय करा है और अहमदाबाद जो इसने आपके ये बजट पेश किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अहमदाबाद आपका ठीक आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अहमदाबाद करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अहमदाबाद नदी कौन सी है, साबरमती नदी जो है इसके किनारे पर है। अच्छा, इसके बीचों बीच में कौन सी झील है बताओ, इसके बीचों बीच में कौन सी झील है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। देखिए 2017 में इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची है इसमें हमने शामिल करा, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, आपके अहमदाबाद। दो ही शहर शामिल हुए हैं, ठीक है। 17 में अहमदाबाद और 19 में आपके कौन हुआ है, जयपुर। कौन हुआ है, 19 में जयपुर हुआ है, 17 में अहमदाबाद हुआ है। केवल दो ही शहर आपके शामिल हुए हैं, ठीक है। कांकरिया झील, कौन सी झील आपके, कांकरिया जो झील है इसके चारों तरफ कौन है, आपके अहमदाबाद, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अहमदाबाद आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की, ठीक है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो यूएसए के अंदर प्रदान की थी। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद जो आपके कार्यक्रम है इसको संबोधित करा, आपके ऑनलाइन संबोधन इसमें किया था छापना आपके, और कहां पर किया था, थाईलैंड के अंदर। कहां किया, थाईलैंड के अंदर जो संवाद को संबोधित करा है। हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साहब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ में एग्रीमेंट किया है, ये आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में एग्रीमेंट किया है। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये 4 स्थानों पे दोस्तों होने वाला है। बड़ोदरा हो गया, बंगलुरु हो गया, आपके मुंबई हो गया और चेन्नई हो गया, ठीक है। इन 4 स्थानों पे आपके आयोजित होगा। बड़ोदरा, दोस्तों आपके बड़ोदरा बंगलुरु हो गया दोस्तों आपकी, ये एक मुंबई हो गया और एक आपके लखनऊ हो गया। कौन हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। शुरुआत आपकी बड़ोदरा से हुई है, कहाँ से हुई है, शुरुआत बड़ोदरा से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बड़ोदरा, बंगलुरु, मुंबई और आपके कौन हो गया, लखनऊ, ठीक है। हाल ही में यूकी भामरी और पॉपेरिन ने पहली बार कौन सा एटीपी 500 युगल खिताब जीत लिया दोस्तों आपके, देखो दुबई के अंदर आपके खिताब हुआ, कौन सा हुआ, दुबई के अंदर एक खिताब का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर दोस्तों हुआ है आपके, ये दुबई के अंदर हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा दुबई, दुबई 500 एटीपी टूर्नामेंट जो है, एटीपी टूर्नामेंट इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो है इसका विजेता कौन बनता है, इसका जो विजेता बनता है कौन आपके, वो भारत के यूकी भामरी, कौन है, भारत के यूकी भामरी, और साथ में कौन आपके साथ में जो है पॉपरिन जो है ये विजेता बनते हैं, ठीक है। ये पॉपरिन दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं आपके, तो ये पॉपरिन जो है जो ऑस्ट्रेलिया है वहां के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉपरिन कहाँ के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था आपके, ये जो है दुबई के अंदर हुआ, और युगल खिताब आपके भारत के यूकी भामरिन और ऑस्ट्रेलिया के पॉपेरिन जो है आपके दोनों जीत गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुबई के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 2025 बेंगलुरु ओपन पूछूं आपसे, बेंगलुरु ओपन जो है इसको कौन जीता है, 2025 बेंगलुरु ओपन दोस्तों इसकी बात की जाए आपसे तो इसको जीतने वाला कौन आपके, तो बेंडन होल्ट जो है ये जीतने वाला है इसको, ठीक है। तो बेंडन होल्ट जो है, बेंडन होल्ट ये बेंगलुरु के अंदर हुआ था आपके, यूएसए के बेंडन होल्ट जो है वो जीत गए कौन सा आपके 2025 बेंगलुरु ओपन, ठीक है। तो ये आपके सामने यूकी भामरी और पोपरिन आपको दिखाई दे रहे हैं, दुबई आपके टूर्नामेंट जो है वो जीत कर आए हैं ना। हाल ही में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है किसको प्राप्त हुई है, सर्विसेज को प्राप्त हुई है। मैंने आपसे कहा था कि नेशनल गेम्स में पॉइंट टेबल में जो पहले स्थान पर रहेगा उसको ये ट्रॉफी मिलती है ना। हाल ही में चर्चा में रही वरुण
सागर झील जो है इसका पहले नाम फॉय सागर झील था। ये अजमेर के अंदर कहाँ है, अजमेर राजस्थान में थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया है, वरुण सागर झील इसका नाम कर दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक जो है इसमें भारत जो है वो कौन से स्थान पर आपके, इसमें आपके भारत जो है वो छठे स्थान पर है। ठीक है, भारत और यूएसए के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट पानी के नीचे केबल बिछाई जाएगी बेहतर इंटरनेट के लिए। इसकी घोषणा करने वाला कौन सा आपके, इसकी घोषणा किसने की अभी हाल ही में, मेटा कंपनी ने घोषणा की है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ जो है किसने दोस्तों किया है। ठीक है, अभी हाल ही में आपके नेत्री अभियान, देखो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों आपके, इसका पूरा नाम है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। तो अगर पूरा नाम आप याद करोगे ना तो आपको इसमें ये याद नहीं करना पड़ेगा किसके लिए, किस मंत्रालय ने चालू करा है, वो सारा आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा नाम लिखिएगा, आप पूरा नाम लिखिए सशक्त भारत नेत्री अभियान जो है ये आपको सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो है ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये मजबूत क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहली बात तो इसको स्टार्ट करने वाला मंत्रालय कौन सा हो गया, तो पंचायती राज मंत्रालय जो है ये इसको स्टार्ट करने वाला मंत्रालय। अच्छा, इसके मंत्री याद है किसी को, पंचायती राज जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है बताओ फटाफट, जो पंचायती राज मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय ने इसको चालू करा है, जो महिला जो आपकी प्रतिनिधि होती है पंचायती राज मंत्रालय के अंदर, उनको मोटिवेट करने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, समावेशी बनाने के लिए, पंचायतों को लिंग संवेदनशीलता लाने के लिए पंचायतों में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, दिल्ली से स्टार्ट किया, कहाँ पर, दिल्ली जो विज्ञान भवन है यहां से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, दिल्ली जो विज्ञान भवन है वहां से इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली के विज्ञान भवन से स्टार्ट किया, पंचायतों में महिला नेतृत्व को नई दिशा देने के लिए स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, होता क्या है दोस्तों आपके, होता यह है कि दोस्तों पंचायत जो है यहाँ पर दोस्तों महिला सरपंच होती है, लेकिन उसके स्थान पर पंचायत में बैठता कौन है आपके, उसका पति बैठता है ना, सरपंच पति बैठता है। ठीक है, प्रधान पति बैठता है पंचायत में, है ना। तो महिलाओं को ही लीडर बनाया जाए, महिलाओं के अंदर वो क्वालिटी डेवलप की जाए कि आप ही लीडर हो, इसके लिए काम किया गया। ठीक है, तो पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए जो है ये अभी हाल ही में अभियान स्टार्ट किया है। ठीक है, को बढ़ाने के लिए यह अभियान स्टार्ट किया गया है। और इसके मंत्री कौन है वर्तमान में, तो इसके मंत्री हैं श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। ठीक है, श्री राजीव रंजन जी या फिर आपके उर्फ लल्लन सिंह जो हैं ये वर्तमान में इसके मंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपके सामने हो गया है। सो पंचायत है आपके, जो हमारे ग्रामीण जो निकाय हैं, हमारे जो हमारी लोकल जो आपके रूरल बॉडीज हैं, जो पंचायत है, इन पंचायतों में लिंग संवेदनशीलता जो है इसको बढ़ाई जाए। ठीक है, लिंग संवेदनशीलता बढ़ाई जाए, सभी को मौका मिलना चाहिए, समावेशिता जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाला मंत्रालय कौन सा हो गया, पंचायती राज मंत्रालय स्टार्ट करने वाला मंत्रालय हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके राइस एटीएम ओडिशा में, बेटा ना, अनाज एटीएम गुरुग्राम में, राइस एटीएम कहाँ पर है, ओडिशा में। ठीक है, अनाज एटीएम गुरुग्राम में, राइस एटीएम कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो ये आपके सामने फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ, ये आपके ओमान में हुआ, कहाँ पर हुआ, ओमान के अंदर जो है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद में 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिन्हा का संबंध किससे, आपके ये इटली से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पंचायत के बारे में 2-4 बातें आप नोट कर लीजिएगा। अगर भारत में पंचायती राज के जनक पूछो कौन आपके, वो है बलवंत राय मेहता। कौन है,
बलवंत राय जो मेहता है ये भारत में जो पंचायती राज है इसके जनक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 जो है ये भारत में नागौर राजस्थान से पंचायत राज की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपकी पहली बार इलेक्शन कहाँ पर होते हैं? इलेक्शन पहली बार आपके आंध्र प्रदेश में होते हैं। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है? राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 से होती है, लेकिन इलेक्शन पहली बार कहाँ पर होते हैं? आंध्र प्रदेश में होते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है इसके द्वारा संविधान में भाग, दोस्तों भाग जो है आपके, भाग एक तो 9 आता है लिखना आपके, एक तो भाग 9 आता है, एक अनुसूची नंबर 11 इससे आती है। और लागू कब से होता है? ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 जो है ये लागू होता है। ठीक है, जो अनुसूची 11 होती है इसमें 29 विषय होते हैं लिखना आपके, 29 विषय शामिल इसके अंदर होते हैं। और भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है ग्राम जो आपके पंचायत है इसका जो गठन होगा आपकी, इसका उल्लेख किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति जो है इसका निर्माण किया है? बजट में मैंने आपसे कहा था ना कि नया आयकर बिल आएगा, हमारी जो वित्त मंत्री जी उन्होंने कहा था, तो उसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में कमेटी बनाई गई है। ठीक है, उसके लिए अभी हाल ही में क्या कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी के हेड कौन है? वैजयंत पांडा जो है, वैजयंत पांडा ये इस कमेटी के हेड है ना। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसको मिला है? ये आपके एन चंद्रशेखरन जो है इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, एन चंद्रशेखरन जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित संस्था 200 जो है ये कहाँ की संस्था आपके? पहली बात तो वंतारा जो है आपके, ये वंतारा संस्था जो है किसने स्टार्ट कर रखी है? मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उनकी संस्था है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाम क्या है? वंतारा इसका नाम है। ठीक है, कहाँ पर है ये संस्था? यह गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात में जो जामनगर है यहाँ पर इस संस्था है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुजरात के जामनगर के अंदर आपके वंतारा संस्था है, और अनंत अंबानी जी ने इसको चालू किया दोस्तों। और किसके लिए किया था? आपके जो हाथी है इनके संरक्षण के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और अभी हाल ही में इसको प्राणी मित्र पुरस्कार जो है, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है। ठीक है, तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है। अच्छा, आप में से कौन मुझे सोचकर ये बताएगा कि कभी इतिहास में किसी क्लासिकल डांसर को क्या ये अवार्ड मिला हुआ है? क्या कभी इतिहास में किसी क्लासिकल डांसर को ये अवार्ड मिला हुआ है कि ये आपको बताना है। ठीक है, सोच कर समझ कर आसानी मतलब दिमाग लगाकर जवाब दो कि प्राणी मित्र अवार्ड जो है या कभी आपने पढ़ा है क्या? और ये क्वेश्चन एसएससी ने अपने सीजीएल जो एग्जाम है उसमें सवाल पूछा गया था, मुझे याद है ना ये वाली बात जो है। ठीक है, तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है या कभी इतिहास में किसी एक महिला को या किसी एक क्लासिकल डांसर को ये अवार्ड मिला है क्या? वो आपको बताना है। ठीक है, हमारा आंसर गुजरात हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। गुजरात के अंदर जो है ये वंतारा संस्था, आपको ध्यान रखना है। हाँ, याद करो रुक्मणी देवी जी को तो मिला था ना, किसको मिला था आपके? रुक्मणी देवी जो आपके, रुक्मणी देवी अरुंडेल, किसको मिला था? रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिला था। और इनके बारे में आप परिचित हो ही वैसे भी कि ये डांस कौन सा आपके भरतनाट्यम डांस को पुनर्जीवित करने वाली कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। इन्हें भी प्राणी मित्र अवार्ड आपके मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, ये हाथियों के लिए आपके संस्था है। और ये भाई साहब कैसे लग रहे हैं दोस्तों, है ना? लग रहा है दोस्तों जैसे इंटरव्यू देना आया हो ना। सोचो आप, इसके जो पापा जी है रसगुल्ला, वो एशिया के सबसे दोस्तों अमीर आदमियों में से है। ठीक है, और ये भाई साहब इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है। ठीक है, देख लो आप दोस्तों ना। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में नौसैनिक अभ्यास कोमेडो स्टार्ट किया है? कोमेडो आपके इंडिया प्लस इंडोनेशिया, कोमेडो इंडिया प्लस इंडोनेशिया, ये आपको ध्यान रखना है। नवा एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक जो पदक है आपके, वह जीतने वाले कौन आपके? तो सर्वाधिक जो पदक जीतने वाले कौन आपके? चीन। ठीक है, तो कौन है? चीन जो है आपके ये सर्वाधिक पदक जीतने वाले, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पदमजा नायडू लिखना, पदमजा नायडू,
पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्टार्ट किया गया है ना। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये उदयपुर के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? उदयपुर के अंदर सम्मेलन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले बने 7वें भारतीय क्रिकेटर। दोस्तों आपके जब मामला बड़ा होता है तो वहां पर किंग कोहली खड़ा होता है ना। जब मामला बड़ा होता है तो किंग कोहली जो है वो वहां पर खड़ा होता है। और देख लीजिए, कल देख लीजिए दोस्तों आपके, आखिरकार भारत जो है वो बदला पूरा कर लिया दोस्तों आपके। वो पुराना जो 2023 वाला था ना, वो अब तक अंदर बैठा हुआ था ना। वो 23 वाला जो फाइनल था आपके, जब भारत हार गया था फाइनल नवंबर के महीने में जो हुआ था आपके, पर कल जो है उसका पूरा हिसाब किताब जो है वो बराबर किया गया भारत के द्वारा, ठीक है। अब भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़िएगा। आज शाम को जो इतिहास है आपकी, उसकी क्लास होने वाली है। इतिहास के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आज शाम को 8 बजे जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब दोस्तों वो टाइम है आपके लिए, सुन लीजिएगा। आगरा के अंदर 22 मार्च को, आगरा वाले सुन लीजिएगा, अब भारत की यात्रा चालू होती है। आज से घोषणा कर रहा हूं आपके सामने। और अगले 12 महीने के अंदर जो है भारत के लगभग सभी शहरों के अंदर जो है वो मैं आने वाला हूं आप सभी से मिलने के लिए। शुरुआत कर रहा हूं कहाँ से? शुरुआत कर रहा हूं प्यार की नगरी से, है ना। प्यार की नगरी जो है, ताजमहल जो आपकी प्यार की नगरी, कल्चर की नगरी, विरासत की जो नगरी है आगरा, वहां से शुरुआत की जा रही है। तो 22 मार्च को, कौन सी तारीख है? 22 मार्च की तारीख को आगरा के अंदर सेमिनार होने जा रहा है, ठीक है। मतलब मीटअप होने जा रहा है, मिलने के लिए आ रहा हूँ, कुछ भी समझ लीजिए आप लोग जो है। 22 मार्च को बहुत सारी बातें आपसे होंगी, बहुत सारा डांस रसगुल्ला होगा, बहुत सारा हंसना, बहुत सारे फोटोज जो है वो आपके साथ खींचे जाएंगे। तो 22 तारीख को, 22 मार्च को 2025 को आगरा के अंदर आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। टाइम होने वाला है कितना आपका? टाइम होने वाला है 10 बजे जो है आपका टाइम होने वाला है, ठीक है। 10 AM जो है वो सेमिनार होगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, इसका दोस्तों QR कोड यहाँ पर दिया गया है और ऊपर फॉर्म का लिंक लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर कमेंट बॉक्स में फॉर्म का लिंक लगा हुआ है। कमेंट बॉक्स में फॉर्म का लिंक लगा हुआ है। आप उस फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके अपना एक फॉर्म है, केवल 1 मिनट लगेगी भरने में, आपको भर लीजिएगा। जिनको भी सेमिनार में आना है, जिनको लग रहा है कि मैं जाऊंगा सेमिनार के अंदर, उनको, हाँ ये मौका मुझे कब मिलेगा मुझे नहीं पता वापस। हाँ ये है कि मुझे अब की बार मौका मिला है तो मैं आ रहा हूँ आपके बीच में। ऊपर जो है फॉर्म का लिंक जो है मैंने लगा दिया है। ऊपर जो है फॉर्म का लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर ये QR कोड यहाँ पर दिया गया है। हाँ इसमें आपको 20 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ आगरा के बाद में सब जगह जाऊंगा, पर शुरुआत आगरा से कर रहा हूँ। इसमें आपको 20 रुपए पे करने पड़ेंगे, पर आप चिंता मत कीजिएगा, जो इसके बदले में आपको वहां पर मिलेगा ना, वो इसका 5 गुना होगा, ठीक है। आपकी जो 20 रुपए की जो कीमत है, इसका 5 गुना वहां पर मिलने वाला है। एक्चुअली में वहां पर जो हॉल है ना, उसकी कैपेसिटी आपके 1000 स्टूडेंट की है, ठीक है। 1000 स्टूडेंट जो है, इतने की ही कैपेसिटी जो है वो उस हॉल की है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई अव्यवस्था हो वहां पर। तो जो 1000 स्टूडेंट आ जाएंगे शुरुआत में, हम उन्हीं को रखकर सेमिनार कर लेंगे। कोई ऐसा ना हो कि मैं फॉर्म भरवा लूँ फ्री में आपसे, आपको बुला लूँ वहां पर, और फिर वहां पर पता लगा बच्चे आए 2000 और जो कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी, वो 1000 ही है, ठीक है। तो मैं ये नहीं करना चाहता कि वहां पर परेशानी आपको, सफोकेशन वहां पर हो, किसी को नुकसान पहुंचे, कोई परेशान हो। 1000 बच्चों की क्षमता है, इसलिए मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ आपसे जो है। 20 रुपए की आपकी जो है, क्योंकि रखना पड़ा हमको कोई ना कोई कीमत जो है, तो 20 रुपए की कीमत रखी मैंने आपके फॉर्म के लिए। इसके बदले में 5 गुना की चीज जो है मैं आपको वहां पर वापस दूंगा, ठीक है। 5 गुना की चीज जो है, 100 रुपए कीमत की चीज जो है मैं आपको वहां पर देने वाला हूँ। ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। तो आगरा में सेमिनार होने वाला है, ये फॉर्म यहाँ पर है। आज है, कल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता फॉर्म ये, पर आज ये फॉर्म स्टार्ट कर दिया मैंने, ऊपर लिंक लगा दिया आगरा के लिए। आइएगा, लंबे समय से आप मुझसे पढ़ रहे होंगे, आप सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ है, आप पढ़ रहे हैं मुझसे, तो आपका स्वागत है, वेलकम है। वैसे वेलकम तो रसगुल्ला मेरा है ना, स्वागत तो मेरा है आगरा के अंदर।
तो मैं आ रहा हूँ आगरा आपसे मिलने के लिए। 22 मार्च की तारीख को सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, है ना। 22 मार्च को सुबह 10 बजे जो है वो आपसे मुलाकात होने वाली है आगरा के अंदर। ये उसका क्यूआर कोड है। अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरना है तो कहाँ से भरेंगे, हाँ फॉर्म भरना अनिवार्य है, ठीक है, फॉर्म भरना अनिवार्य है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फॉर्म भरवाना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए फॉर्म भरवाना पड़ेगा। हाँ इतना है कि आपको मजा बहुत सारा आने वाला है, ठीक है। हाँ पहली बार अब मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखोगे, पर आपको मजा बहुत सारा आने वाला है। तो ये क्यूआर कोड यहाँ पर दिया गया है। आज ये फॉर्म चालू है, पर मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि शाम तक जो है ये फॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो ये चालू है फॉर्म, अभी तो चालू है। जिसको भी आगरा सेमिनार अटेंड करना है, आगरा के आसपास के जो भी हैं, जब मैं जोधपुर से आगरा आ सकता हूँ 600 किलोमीटर जो है, तो आप भी आसपास से, मथुरा से हो, आगरा से हो, अलीगढ़ से हो, जहां से भी आसपास से हो, अगर आप आना चाहो तो आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर जो है, इसके बाद में ये वार्षिकांक हो गया, यहाँ पर करंट अफेयर्स का वार्षिकांक। केवल 2 मिनट लगेंगे फॉर्म भरने में। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, और एक आध चीजें और उसमें पूछी गई हैं, आपका जीमेल क्या है वो, और आप 20 रुपए पे कर देना। और पे करते ही आपका फॉर्म जो है, ये 20 रुपए पे करना, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा, ठीक है, तभी फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, करंट अफेयर्स खाने पीने का क्या रहेगा। अरे मैं आ रहा हूँ ना, तुम्हें भूख वैसे ही नहीं लगेगी, ठीक है, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ 10 बजे मैं आऊंगा, 12 बजे तक मैं रहने वाला हूँ, 12 का 1 भी बचेगा, पर तुम्हें भूख नहीं लगेगी, ये मेरा वादा रहा, ठीक है, तुम्हें भूख नहीं लगने दूंगा, ये मेरा वादा है। पटना वालों से पूछ के देखना, पटना गया था मैं, पटना दोबारा जाना भी होगा, ठीक है। आगरा के बाद में सेकंड नंबर बनारस का होगा, ठीक है। आगरा सेमिनार में घोषणा कर दूंगा बनारस कौन सी तारीख को आ रहा हूँ, वो घोषणा भी आपके बीच होने वाली है। फिर भोपाल भी है, कानपुर भी है, और आपके पटना भी है, पटना है। इसके अलावा आपका राजस्थान में 2-4 जगह हैं, सब जगह जाने वाला हूँ, ठीक है। आगरा से स्टार्ट करने वाला हूँ ना। चलिएगा, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है। आइए रिवाइज करते हैं फटाक से। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा हो गया है, ये ब्लू घोस्ट मिशन, आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। राय सेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है, राय सेरू और अल्फ्रेड जो है, इसका संबंध किससे लिखना आपकी, इसका संबंध जो है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी है ना, ध्यान रखना। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है, ये कहाँ पर, भारत के जयपुर में होता है ना। ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे आपके, वो होने वाले कौन आपके, तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है ना। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य जो है वह कौन सा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाले माउंट फेंटल ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर, इथोपिया। खाना तुम लेकर आना रसगुल्ला मेरे लिए, कैसी बात करते हो तुम, है ना। तो खाना जो है तुम लेकर आना, आगरा वालों बिना खाना लेके मत आना, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। हाँ कुछ खाने पीने का जुगाड़ लेकर आना मेरे लिए, है ना। भाई साहब वहां पर डांस वांस भी करना है, एनर्जी चाहिए दोस्तों, आपको मोटिवेशन भी बोलना है, सोचिएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो एनर्जी चाहिए ना, 2 घंटे 3 घंटे स्टेज पर रहने के लिए। आपको भी मेरे साथ डांस करना है, तो खाना वाना लेकर आना, ठीक है, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेकर आना, है ना। ऑप्शन नंबर सी इथोपिया हो गया ना। एक्चुअली में दोस्तों हमारी टीम मुझे बार बार बोलती थी कि गुरुजी उत्तर प्रदेश में केवल प्रयागराज चलेंगे ना, और मैं उनको बार बार बोलता था कि मैं पूरा उत्तर प्रदेश जाऊंगा। अब की बार उनको मंगाया, अब की बार दोस्तों मना लिया उनको मैंने ना, अब की बार मैंने उनको मना लिया है कि मैंने कहा नहीं, प्रयागराज नहीं, आगरा भी जाएंगे ना, इसके अलावा कानपुर भी जाएंगे, बनारस भी जाएंगे। अब की बार मना लिया मैंने उनको, ठीक है। तो लिखिए इथोपिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल कर ली है, कृष्णा जयशंकर, और सॉरी तनुष्का सिंह, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। रणजी ट्रॉफी का उपविजेता कौन बना आपके, जीतने वाला विदर्भ, हारने वाला केरल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। 97 ऑस्कर अवार्ड में फिल्म का अवार्ड कौन सा है,
अनोरा को मिला ऑप्शन नंबर ए का अवार्ड। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस पूछूं आपसे, 3 मार्च ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के लिए सहायक उत्पादन केंद्र कहां पर स्टार्ट किया है? त्रिपुरा ऑप्शन नंबर ए का आंसर। क्वांटम चिप ओशेलोट जो है इसका स्टार्ट करने वाला कौन है? अमेजोन ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। ईरान में किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की बात की है? मकरान ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन यहाँ पर आप सभी के सामने। तो चलिए मैं आ रहा हूँ सर, आइए। प्रयागराज तो आऊंगा ना, प्रयागराज तो आना ही, वो तो हमारा सेंटर ही एक्चुअली में ना, वो हमारा सेंटर ही है प्रयागराज। तो बिल्कुल आगरा आ रहा हूँ 22 तारीख को, 22 मार्च को आगरा। इस साल जितने भी शहर मेरी यूट्यूब लिस्ट के अंदर हैं, मैंने आपसे एक फॉर्म भरवाया था, आपको याद है? एक फॉर्म 12 से 15 क्वेश्चन आपकी क्लास आए, गर्दा उड़ा के आ गए। एक मैंने फॉर्म भरवाया था आपसे यूट्यूब के ऊपर, ये सेमिनार कहाँ करना चाहिए, तो उसमें आगरा जो है आपके, वो ऐसा स्थान जहाँ पर हमारा सेंटर नहीं है, वो आगरा आया था। तो पटना भी उसके अंदर है, आगरा भी उसके अंदर है, भोपाल भी उसके अंदर है, कानपुर भी इसके अंदर है, और इसके अलावा बनारस भी दोस्तों उसके अंदर है, बनारस भी है। इसके अलावा जो है इसके अलावा देहरादून भी उसके अंदर है, देहरादून भी उसके अंदर है, सीकर भी उसके अंदर है, सीकर भी है, अलवर भी उसके अंदर है, अलवर वाला क्षेत्र भी उसके अंदर है, ग्वालियर भी है उसके अंदर, ग्वालियर जो है वो भी उसके अंदर है, गोरखपुर भी उसके अंदर है। ऐसे बहुत सारे शहर जो हैं वो उसके अंदर आए हैं, ठीक है। तो मैं आगरा से चालू करने जा रहा हूँ, 22 तारीख को आगरा से स्टार्ट करेंगे। भारत दर्शन को आगरा से स्टार्ट करने वाला हूँ, और आगरा में वापस कब आऊंगा मुझे नहीं पता है, तो मौका मिला है तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, वेलकम है। 22 तारीख को सूर सदन कोई आपके ना, फॉर्म में जगह है ना, फॉर्म में जगह है, फॉर्म में लोकेशन भी है, जगह भी है, मैप भी दिया गया है, ठीक है। वैसे आगरा वाले सब जानते होंगे, कोई सूर सदन वहां पर है, ऑडिटोरियम सबसे अच्छा वही था, 1000 की कैपेसिटी उसकी है, एसी वेसी इसी में लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम इसी का अच्छा है, तो यही वाला बुक किया गया है। 22 तारीख को 10 बजे जो है आपसे मुलाकात होगी, शनिवार को 10 AM जो है वो आपसे मुलाकात होने वाली है, ठीक है। चलिए, हाँ रांची और ग्वालियर, रांची भी है रसगुल्ला, रांची भी इसके अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, आपको ध्यान रखना। शाम को मिलूंगा 8 बजे किसके अंदर आपसे, इतिहास के महत्वपूर्ण 100 फैक्ट के अंदर जो है आपसे मुलाकात होने वाली, ठीक है। तो इतिहास में 100 फैक्ट जो है, 100 फैक्ट 60 मिनट जो है वो आपसे मुलाकात होने वाली है, कब आपके? आज शाम को 8 बजे। ध्यान रखिए, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।